सियासत में कद नहीं वक्त मायने रखता है। मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट पर एक समय ज्योतिरादित्य सिंधिया की तूती बोला करती थी, लेकिन वक्त पलटा तो 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए, वह भी अपने ही एक पुराने सामान्य से कार्यकर्ता केपी यादव से। उस समय केपी यादव भाजपा के टिकट पर लड़े और सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन वक्त फिर पलटा और सिंधिया भी भाजपा में आ गए। तब से दोनों के बीच एक ही पार्टी में होने के बावजूद जंग चल रही है। हाल ही में सिंधिया ने लोकसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रम किए और सांसद केपी यादव को बुलाया तक नहीं। ऐसे में केपी यादव का गुस्सा फूटा और उन्होंने एक इंटरव्यू में जो कहा वह सुर्खियां बन रहा है। आइए आपको सुनाते हैं उस चर्चित इंटरव्यू के खास हिस्से। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति भी अगर मेरे खिलाफ है तो क्यों है। मुझे भी कई बार सोचने पे विवश हो जाता हूँ कि ऐसी मेरे से कहाँ क्या चूक हुई है कि ये एक व्यक्ति भी अगर मेरे खिलाफ कह रहा है तो क्यों कह रहा है। क्योंकि मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं कि कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, हमेशा अपने से बड़ों का, अपनी समाज का और अन्य समाज का, सभी का मैं सम्मान करूं, और हमेशा मैंने किया है। और मेरे समाज के लोग ये जानते भी होंगे कि जिन लोगों ने भी ये कार्यक्रम किया या जिन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया या जिन लोगों ने मेरे बारे में वहाँ गलत बोला, पूरी समाज जानती है कि जब किसी भी कार्यक्रम में मैं उन लोगों से मिलता हूँ तो मैं उनका कितना सम्मान करता हूँ या नहीं करता हूँ। कई बार ऐसा होता है भाई, किसी विधानसभा में मेरा अच्छा वर्चस्व दिख रहा है तो मुझे वहाँ विधानसभा लड़ा दें। कहीं ऐसे ही हो सकता है भाई, सिंधिया जी का वर्चस्व किसी विधानसभा में दिखे। जैसे पिछोर में वो जीते थे, 8 विधानसभा हैं मेरे लोकसभा में, 7 में वो हारे थे और 1 विधानसभा वो कुछ वोटों से जीते थे, पिछोर। तो हो सकता है पिछोर से उनको लड़ा दें, क्योंकि पिछोर में हम पिछले 6 बार से हार रहे हैं, केपी सिंह जी 6 बार से जीत रहे हैं वहाँ पे। तो हो सकता है ऐसी विधानसभा उनको लड़ा दें, या फिर राधोगढ़ में जयवर्धन सिंह के खिलाफ उनको लड़ा दें। तो ये तो पार्टी का निर्णय है, किसको विधानसभा लड़ाएगी, किसको लोकसभा लड़ाएगी, किसको क्या दायित्व देगी, और जो पार्टी दायित्व देगी हम लोग उसके लिए तैयार रहते। मेरी तरफ से कभी कुछ नहीं रहता, मुझे एक्शन का रिएक्शन हल्का फुल्का देना पड़ता है। जैसे आप मेरे भाई हो और आपसे मेरे दिल के संबंध में आपने मुझे पकड़ लिया कि आपको 2 मिनट मेरे से बात करनी पड़ेगी, तो मुझे बात करनी पड़ेगी, मैं भाग नहीं सकता किसी बात से। और तब भी मैं कहता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया था, ना मैंने किसी व्यक्ति को टारगेट करके कहा था। मैंने इन जनरल बात करी थी कि अगर हम सब एकत्रित होते तो स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में ही हमें विजय हासिल हो गई होती, लेकिन वो नहीं हुआ। मैंने सिर्फ ये कहा था। मैंने, आप उस स्टेटमेंट को मेरे को बार बार रिपीट करके देख लें तो भी मैंने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था, और आज भी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ जो पार्टी के हित में है वही बात कह रहा हूँ। लोगों ने तो, मैंने पत्र लिखा था आज से 2-3 साल पहले, उसको भी बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा था आज कई लोग दबी जुबान से आज बोलने लगे हैं। तो मैंने तो हमेशा पार्टी के हित में बात रखी है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। हमेशा पार्टी के हित के लिए काम करता रहता हूँ और करता रहूँगा। ना मैंने कभी कोई शर्त रखी, ना कभी कोई सौदा किया। मैं तो हमेशा से ही एक कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी में आया था, और जो दायित्व पार्टी ने दिया उसका निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता रहा हूं और करते रहूंगा। केपी यादव के तेवरों के बाद सिंधिया समर्थक भी केपी यादव के पीछे पड़ गए हैं, और इमरती देवी ने तो कल केपी यादव को टिकट न मिलने की भविष्यवाणी भी कर दी है। जो केपी यादव है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, सिंधिया जी के कार्यकर्ता थे, और जब वो लोकसभा में उनने पार्टी छोड़ी, उनने जब से राजनीति छोड़ी थी तो उनका महाराज ही उनके नेता है, और महाराज ने उन्हें राजनीति करना सिखाया ना। तब भी बता दे कौन सी पार्टी से राजनीति सीखे, और ऐसे पार्टी छोड़ के जब वो चले गए ना तो जीत गए। तो इससे वजह जनता के जे उनके वो जिस बात को बोल रहे उन्हें ये पता नहीं कि जिस सब जनता के हाथ में। अगर जनता बोल ले तो ठीक है, जनता कब किसको हरा दे कब किसको जिता दे, जनता भगवान है, जनता सर्वोपरि है। अब देखना यह होगा कि आखिर आगे आगे क्या होता है।
अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो देर किस बात की, हमारे चैनल सियासी बौछार को अभी ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए।